हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज़ एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास थर्ड आशा टेक्स्ट बुक की हिंदी 1 चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है आपका मेघ। मेघ का मतलब होता है बादल। चमक उठी बिजली बादल में, कड़का कड़का शोर हुआ, उभर चला फिर मेघ घुमड़ कर, पानी चारों ओर हुआ। क्या हुआ? सबसे पहले तो ज़ोर से बिजली कड़कने की आवाज़ आई और उसके बाद मेघ यानी बादल के गरजने की आवाज़ें आईं और फिर पानी चारों ओर हुआ। धीरे धीरे सब दूर बारिश होने लग गई है। हवा बह रही ठंडी ठंडी, बूंदें तिरछी गिरती है, पूरब से जो छठी घटाएं पश्चिम जाकर गिरती है। अब क्या हुआ? ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जो बूंदें हैं, बारिश की बूंदें हैं, वो टेढ़ी ज़मीन पर गिर रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? पूरब से छठी घटाएं, पूरब से और पश्चिम जाकर वो गिरती है। हमने डायरेक्शंस पढ़े थे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो पूरब से क्या हुआ? घटाएं, जो पानी वाले बादल हैं वो पूरब से तो कहाँ चले गए हैं? पश्चिम में चले गए हैं और वहाँ जाके वो घिर चुके हैं, मतलब बारिश करने के लिए तैयार हैं। नाच रहे हैं मोर खुशी से, मेंढक टरपों बोल उठा, 1 साल के बाद आज फिर चातक का मन डोल उठा। अब जब भी बारिश होते हैं, हमने एक चीज़ ज़रूर पढ़ी है कि जो मोर होते हैं वो खुशी से नाचने लग जाते हैं। उसके बाद जो मेंढक होते हैं, तो मेंढक बारिश के समय ही बाहर आते हैं और मेंढक कैसी आवाज़ें निकालते हैं? तो मेंढक टर टर की आवाज़ें निकालते हैं। उसके बाद आज 1 साल बाद क्या हुआ? चातक। चातक एक पक्षी का नाम है, तो उसका भी मन डोल उठा, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई है इस बारिश को देखकर। मुन्नू मुन्ना मोहन रघु, सब पानी में खेल रहे, सब कागज़ की नाव बनाकर धारा में है ढेल रहे। अब क्या कर रहे हैं? जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं वो कागज़ की नाव बना रहे हैं। कागज़ की नाव बना के वो उसको पानी में तैरा रहे हैं। अब पानी कहाँ है? तो जो बारिश की वजह से छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, उसमें वो पानी को ठहरा रहे थे और ठेल रहे। ठेल रहे का मतलब होता है धक्का देना। अब ये जो बोट है, जो नाव बनाई इन्होंने, ये खुद से तो आगे नहीं जाएगी, तो इनको क्या करना पड़ेगा? यहाँ धक्का मारना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये आगे जाएगी। ये जो कविता है ये किसने लिखी है? युगल ने लिखी है। और इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो इससे हमें सीख मिलती है कि जल ही जीवन है। ज़िंदा रहने के लिए जल बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये था आपका पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।